हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञान ऐसी कहानी, ज्ञान की कहानी, ज्ञान के कुछ रैप अगर आपने मिस किए हैं तो डू वॉच इन माय प्लेलिस्ट। दोस्तों, ज्ञान की कहानी का आज कितने पार्ट्स हो गए, लेकिन अगर आपने जरूर मेरे कुछ कहानियों से सीखा है, कुछ जाना है, अगर उन्हें पसंद किया है तो ज़रूर आप अपना प्यार दिखाइए। तो आज की कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों कि सुखी राम और दुखी राम काफ़ी खुश रहने लगते हैं। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, दुखी राम भी खुशी खुशी रहने लगता है। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दुखी राम क्यों इतना शांत रहता है दोस्तों? दुखी राम दुख होते होते ही शांत होता है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का कहानी यहीं शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, दुखी राम काफी दुख होता है जब उसे तीसरा झटका लगता है और वो उसका राजपाट, उसके परिवार सभी उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो अकेला हो जाता है और वो कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है। उसे बहुत जोर का झटका तो लगता है, लेकिन फिर भी वो जो झटका बहुत धीरे से लगता है। या यूं कहिए दोस्तों कि वो झटका उसे होश दिला देता है। ये बार बार झटके लगना, उसके परिवार का यूं दूर चला जाना, फिर लौट के वापस आना, फिर वापस चले जाना, इस झटके से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो अंदर से इतना टूट जाता है, इतना ज़्यादा टूट जाता है कि वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है। वहाँ दूसरी तरफ सुखी राम वैसे ही हंसी खुशी घर चलाता है। घर चलाते चलाते उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसने बहुत गलत किया दुखी राम के साथ। उसे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। जो भी उसने लालच की हदें पार की थी, उसका डांटना भी कहीं ना कहीं जायज था, लेकिन वो इससे टूट चुका था कि वो उसने अपने प्रिय मित्र को डांटा था। वो वाकई में टूट चुका था। वो जाता है अपने प्रिय मित्र के पास, दुखी राम के पास, और वहां जाके वह उसे पाता है कि वो अंधेरे में है। वो इतने घने अंधेरे में है कि वहां से कोई भी रोशनी आने की संकेत ही नहीं है। वो पूरा गम के मारे डूबा पड़ा है। इतना गम है उसे कि अब फेविकॉल भी उसके लिए बहुत कम है। दोस्तों, इस कदर गम में डूबे रहने के कारण सुखी राम बहुत दुखी होता है और वो उसे समझाता है कि तुम काफी मेहनत कर चुके हो, अब अपनी लालच को त्याग दो। इस कदर लालचपन तुम्हारा ठीक नहीं है और जिस तरह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, शायद ही कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें ये बताएगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। ये बताने की भी जरूरत क्या है? तुम्हें खुद से रियलाइज होनी चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। जो तुम कर रहे हो उसका कोई भी सजा बहुत कम है, फिर भी तुम अभी तक इस धरती पे हो, तुम लोगों के साथ हो, ये तुम्हारी अच्छाई है।
मुझे मालूम है तुम्हें कहीं ना कहीं एक अच्छाई छुपी हुई है जो बाहर निकलेगी और एक दिन जरूर निकलेगी। यह कहा कि सुखी राम वहां से चला जाता है। दुखी राम हमेशा सोचता रहता है कि हाँ शायद कमी उसी में ही है, उसने लालच किया, उसने हर चीज को खोया। जिस तरह से उसने लालच का पहाड़ अपने सर पे फोड़ा, उसी तरह से लालच का जूता उसने अपने सर पे पहना है। धीरे धीरे वो उभरने लगता है। जब सुखी राम वहां से जाता है तो दुखी राम उसे फॉलो करता है, वो उसके पीछे जाता है। पीछे पीछे जाने के बाद वो सोचता है कि अब तो मेरे पास ना घर है, ना द्वार है, ना रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने का लिए खाना है, तो अब मैं करूं तो क्या करूं। तो वो सुखी राम के पास जाता है और उसके पास रहने के लिए भीख मांगता है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, सुखी राम उसे बोलता है कि तुम्हारे पीछे आने का कारण मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। सुखी राम अपने घर ले जाता है और उसे अपनी तरफ से वो सभी कुछ देता है जो उसे चाहिए रहता है। वह उसे अपना बिस्तर देता है, अपने बच्चों को नीचे सुलाता है, अपने पत्नी को नीचे सुलाता है और खुद दुखी राम को वो खाना देता है। अपने हाथों से हर वो चीज देता है जिसकी उसे जरूरत हो। दुखी राम कहीं ना कहीं सहम सा जाता है, वो टूट सा जाता है। इस बार उसका टूटना जायज था क्योंकि वो किसी के प्यार में टूटा था, किसी के दुलार में टूटा था, किसी को अपनापन में डूबा था। तो सुखी राम जब ये समझता है कि हाँ अगर मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है और सहारा देने के लिए सिर्फ दुखी राम ही है, तो मुझे भी खुद से अब कुछ नहीं चाहिए। सुखी राम खुशी खुशी रहता है। जब दुखी राम देखता है कि उसका घर बहुत छोटा हो गया है, पहले काफी बड़ा हुआ करता था, तो वो सुखी राम से पूछता है कि आखिर इसका कारण क्या है। तो सुखी राम उसे नहीं बताता है कि इसका कारण क्या है, लेकिन असल में वो कारण ये रहता है कि जब वो बच्चे की तस्करी कर रहा होता है, उसी समय उसके सीनियर उसे पकड़ लेते हैं और वह उसे बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें धोखा दे दिया और तुमने ही उसे अपॉइंट किया था एज अ पीए। अब तुम भी इस पोस्ट से रिजाइन कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चे ऐसे लोगों के साथ पले बढ़े जो खुद ऐसे घिनौना काम करते हो और ऐसे आदमी से ताल्लुकात रखते हो। ये बातें दुखी राम को नहीं पता थी। दुखी राम फिर भी ये जानने के लिए बहुत प्रेरित था कि आखिर इसका घर इतना छोटा हुआ कैसे। ये जानने के लिए वो अनाथ आश्रम जाता है। अनाथ आश्रम जाते जाते वो रियलाइज करता है कि ये जरूर, उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि जरूर इसने वो नौकरी छोड़ दी होगी, या फिर वो ये भी सोचता है कि जरूर इसने मेरे लिए ही सब छोड़ा होगा। ये बात को पक्का करने के लिए वो वहाँ के सीनियर चेयरमैन से मिलता है। वो आसानी से मिल पाता है उस चेयरमैन से और उससे वार्तालाप करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर सुखी राम ने ऐसा क्या हुआ कि सुखी राम ने
ये छोड़ के चला गया अनाथ आश्रम। उसे तो बच्चों से बहुत ही प्यार थी और वो ना चाहते हुए भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। जब सीनियर चेयरमैन बताता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली वो सीनियर चेयरमैन इस वारदात के पीछे की जानकारी नहीं रखता था। उसे नहीं पता था कि वो दुखीराम ही है जिसकी वजह से उसकी नौकरी गई थी। यह देख के दुखीराम फिर से दुखी हो जाता है। इस बार वो दुखी होता है लेकिन उसके अंदर एक प्यार सी उमड़ती है। एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके हार्ट में जो उसे हर चीज बोलता है। दुखीराम जब वापस आता है घर लौट के, वो पाता है कि सुखीराम हंसता मुस्कुराता हुआ अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। वो जाता है बच्चों के पास और उन्हें गले से लगाता है और रोता है। सुखीराम पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो खुद को इस कदर कर दिया है कि अब तुमसे तुम्हारे आंखों से आंसू भी अच्छे नहीं लगते। दुखीराम बहुत रोने लगता है तो सुखीराम उसे संभालता है, उसे गले लगाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो अभी कभी ऐसा नहीं करेगा। दुखीराम वाकई में बदलने की कोशिश करता है और उसका यह प्यार देख के सुखीराम उसे गले लगाता है और बोलता है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से वो नौकरी गई है, क्योंकि शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि हम साथ रहे। Thank you friends, thank you for watching my video. If you like my channel and this video, please do subscribe and share this channel and don't forget to like. Thank you very much.